फ्रेंड्स, मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो स्वागत है आपका मैं फिर से मेरे किचन में लंच दोपहर का टाइम था। लंच बनाने आई तो बाहर खिड़की से देखा, मौसम तो बड़ा सुहाना हुआ है, बारिश आने वाली है। तो जब बारिश आएगी तो पकौड़ी तो बनेगी। हम इंडियन घरों में तो यही होता है ना, मौसम देख के खाना बनता है। सारे विदेशों में मौसम देख के सब लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और हम चलते हैं अपने किचन में पकौड़ी और चाय बनाने। तो पकौड़ी जब बनना ही था तो सोचा क्यों ना कढ़ी भी बन जाए। साथ एक काम और निपट जाएगा, कढ़ी चावल आज का लंच हो जाएगा। तो ऊपर छत पे से जाके कढ़ी पत्ता लाई। मेरे गमले में छोटा सा एक कढ़ी पत्ते का पेड़ है। जब भी हम लोग को पोहा चाहे कढ़ी बनाना रहता है तो हम लोग कढ़ी का पत्ता छत पे से ही लाग लेते हैं। चलिए मौसम के मुताबिक खाना बनाते हैं और साथ में पकौड़ी का मज़ा लेते हैं। कढ़ी तो वैसे मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट डिशों में सबसे पहला कढ़ी का नाम आता है। मगर ये देखिए, बच्चों की कढ़ी खिलाना है तो साथ में शाम को बर्गर भी खिलाना है। तो कल जो मैंने पालक का वो पूड़ी बनाया था, उसी का पालक बचा के रख लिया था। थोड़ा सा दाल बनाऊंगी, मगर अब दाल तो नहीं बनेगा, साथ में इसी पालक की पकौड़ी और कढ़ी बनेगी। तो कल जब सब्जी आया तो सब्जी वाले ने मिर्ची के साथ एक हरा लहसुन भी डाल दिया था फ्री में। तो उसी लहसुन को मैंने पालक में मिला दिया, साथ में थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लिया। पकौड़ी में मिर्चा थोड़ा पेस्ट बना के डालो तो बच्चों के मुंह में नहीं आता है, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। फिर पालक में थोड़ा सा पतला महीन काट के प्याज डाल देंगे और साथ में उसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। जो मेरे बच्चे मिर्चा थोड़ा कम खाते हैं, मुझे स्पाइसी पसंद है, तो उनको थोड़ा खिलाने के लिए नई नई टेक्निक भी जोड़नी पड़ती है। साथ में थोड़ा बेसन डालेंगे। बेसन मैंने यहाँ 7 से 8 चम्मच लिया है, क्योंकि कढ़ी भी बनानी थी और साथ में पकौड़ी भी खानी थी। तो बेसन थोड़ा अधिक लेके फिर उसी बेसन में थोड़ा सा हींग, हल्दी और नमक मिलाएंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाएंगे। मैं इस पकौड़ी में ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाल रही हूँ, सिंपल से सादी सी ही पकौड़ी बनेगी, क्योंकि कढ़ी में भी डालना है, तो इस वजह से बस हल्दी डाला है और 1 चम्मच नमक। मैं यहाँ पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, तो पिंक सॉल्ट थोड़ा अधिक ही यूज़ होता है मेरे यहाँ। 1 महीना पिंक सॉल्ट और फिर थोड़े दिन टाटा सॉल्ट यही यूज़ होता है। साथ में थोड़ा सा हींग तो बेसन की पकौड़ी है तो उसमें तो हींग अच्छा ही पड़ेगा, क्योंकि पकौड़ी थोड़ा गैस भी बनाती है और पेट के लिए हींग फ़ायदेमंद भी होती है, तो हमें वो अपने खाने में यूज़ कर लेना चाहिए। साथ में थोड़ा सा सोडा डालने से पकौड़ी थोड़ी लाइट और हल्की बनती है, और कढ़ी में पकौड़ी जब पड़ती है तो फुली ही रहती है, तो मैं थोड़ा सा सोडा ज़रूर डालती हूँ। फिर पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, खूब अच्छे से हाथ से मसल के। प्याज का खुद का पानी छोड़ता है, इस वजह से हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और इधर फिर पकौड़ी छानने की भी तैयारी होगी। पकौड़ी मैं अक्सर लोहे की छोटी कढ़ाई में ही छानती हूँ। लोहे की कढ़ाई में पकौड़ी या पूड़ी तलो तो बहुत अच्छे से तल जाती है। ये मेरी कढ़ाई सिर्फ तलने के ही काम आती है। फिर बैटर मेरा तैयार हो गया है, फिर उसको छोटे छोटे हाथ से गिरा के और छान लेंगे। छोटी छोटी पकौड़ियाँ देखने में भी सुंदर लगती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। और कढ़ी में अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पकौड़ी पड़ जाती है तो वो देखने में भी बहुत भद्दी सी लगती है, इसलिए मैं अक्सर कढ़ी में छोटी ही साइज़ की पकौड़ियाँ डालना करती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ बेसन की भी पकौड़ी कढ़ी में डाल सकते हैं, मगर मैं पालक, कभी कोई सब्जी, हरी सब्जी डाल के पकौड़ी बना के और कढ़ी में बनाओ तो बहुत ही टेस्टी कढ़ी होती है। तो आज पालक की पकौड़ी खाने के साथ साथ हम लोग कढ़ी भी बनाएंगे। जब पकौड़ी ऐसे दोनों सब तरफ से लाल लाल हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो पकौड़ियों को हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। ये हमारे यहाँ पे सब लोग चाय के साथ ये पकौड़ी का मज़ा लेगा। तब तक मैं कढ़ी की भी तैयारी कर लूँगी। मैं भी थोड़ा जाके चाय के साथ पकौड़ी खा के ही आऊँगी, तभी कढ़ाई बनाऊँगी, मगर पहले पकौड़ी तल के सारी निकाल लूँगी। ये कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है, इसमें तलने में बहुत अच्छा लगता है, तेल भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और पकौड़ी भी बहुत अच्छी है, पूड़ी भी अच्छे से बन जाती है। फिर जब सारी पकौड़ियाँ तल गई तो उसी बाउल में मैंने बेसन का घोल तैयार किया कढ़ी बनाने के लिए। तो 3 चम्मच बेसन लिया और साथ में उसमें 4-5 चम्मच दही। मेरी दही खट्टी नहीं थी, इस वजह से थोड़ा दही मेरा अधिक ही यूज़ में आया। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप दही थोड़ी ही यूज़ कर सकते हैं। फिर बेसन और दही का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, फिर उसमें पानी डाल देंगे जितना आपको गाढ़ी कढ़ी चाहिए। फिर कढ़ाई गैस पे रखेंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, फिर उसमें हींग डालेंगे, फिर राई और मेथी का तड़का दे देंगे और फिर साथ में कढ़ी पत्ता डालते ही कितना तेज़
ब्लास्ट होता है। मुझे तो बहुत डर लगता है। आप लोग के साथ भी ऐसा था? अगर आप लोग को कोई टेक्निक पता है जिससे कड़ी पत्ता तड़कती नहीं है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। फिर उसके बाद प्याज जो मैंने महीन महीन के काट के रखा था उसको कढ़ाई में डाल दिया। प्याज को और कड़ी पत्ते को अच्छे से फ्राई करेंगे। वैसे तो कड़ी पत्ता अगर अच्छे से लाल हो जाए तभी प्याज डालना चाहिए, मगर इतना तेज़ वो छटकता है कि मैं उसके पहले ही प्याज डालती हूँ, उससे थोड़ा सा छटकना कम हो जाता है। ये कड़ी पत्ता मुझे डालने में सबसे ज़्यादा इसीलिए डर लगता है क्योंकि वो जैसे ही डालो वो तड़कना शुरू कर देता है, और साथ में राई भी बहुत तड़कती है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मुझे डर लगता है इस चीज़ से, मगर क्या करें, टेस्ट के आगे तो सब जायज़ ही है। इसलिए कड़ी पत्ता के बिना तो कड़ी अच्छी नहीं लगती है। फिर जब ये प्याज थोड़ा हल्का लाल हो जाएगा तो उसमें हम जो लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के रखे थे वो पेस्ट डाल देंगे। फिर पेस्ट जब अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज और जो हमारा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है वो अच्छे से भून जाएगा, तो उसमें मैं पालक जो काट के बची हुई थी वो डाल दी। एक दिन की पालक में मैंने 3 चीज़ बनाई। एक दिन मैंने आलू का पराठा बनाया, फिर पकौड़ी बनी, अब कढ़ी बन रही है। पालक की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपका मन करे तो इस समय आप थोड़ा मटर, गोभी, आलू छोटा छोटा काट के कढ़ी में डाल सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ आज पालक डाला है। फिर जो वो हम लोगों ने घोल बना के रखा था दही और बेसन का, वो घोल डाल के अच्छे से चलाते हुए डालेंगे, क्योंकि अगर हम इस घोल को अच्छे से नहीं चलाएंगे तो दही फटने का डर रहता है। तो कम आंच पे करके खूब अच्छे से, जब तक कढ़ी खौलती नहीं है उसको चलाते ही रहेंगे। कढ़ी जब तक खूब अच्छे से खौलने ना लगे, जब पता चल जाएगा कि अब फटेगी नहीं, तब हमको गैस थोड़ा सा तेज़ कर देना है। वैसे मेरी कढ़ी खूब अच्छे से पक गई थी, देखे बिल्कुल बिना फटे ही वो पक गई थी। अगर आप चलाते रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। फिर उसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। पकौड़ी में भी हमारे नमक है तो हम कढ़ी में थोड़ा कम ही नमक यूज़ करेंगे। कढ़ी का मतलब तो खूब कढ़ना ही है, तो कढ़ी थोड़ा देर कढ़ने के बाद खूब अच्छी सी क्रीमी टेक्सचर में आ जाती है। तो कढ़ी को थोड़ी देर हम लोग कढ़ने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ घूम फिर के आएंगे। वैसे मौसम भी चेंज ही होने लगा था, बदली सिर्फ हम लोग को दिखाने के लिए हुई थी या पकौड़ी खाने के लिए। जब कढ़ी खूब अच्छे से कढ़ जाए तो हम उसमें अपनी जो पकौड़ियाँ खाने से बच गई है वो कढ़ी में डाल देंगे, क्योंकि आधी से ऊपर तो हमारे यहाँ पकौड़ी छन्ने से के साथ ही खा ली गई थी। अब कढ़ी के लिए थोड़ी ही बची थी, इसलिए बची हुई पकौड़ियों को मैंने कढ़ी में डाल दिया। वैसे अच्छा ही है, बच्चे किसी भी तरह से कुछ भी खाएं। जब कढ़ी खूब अच्छे से पकौड़ी थोड़ी देर के लिए 5 से 4 मिनट खौल जाए तो उसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। इस समय तो धनिया पत्ती के बिना कोई भी सब्जी, कोई भी रेसिपी पूरी ही नहीं होती है। इतनी फ्रेश धनिया पत्ती आती है कि मैं तो धनिया पत्ती बहुत यूज़ करती हूँ। तो जब कढ़ी में धनिया पत्ती काट के डाल देंगे और फिर उसको हल्के हाथ से चला देंगे, क्योंकि कढ़ी में पकौड़ी पड़ने के बाद हमें उसे बहुत ही हल्के हाथों से चलाना। वैसे मेरी पकौड़ियाँ उतनी वो नहीं हुई थी कि फिर उसके बाद जब कढ़ी को खाली कर लेंगे और उसके दूसरे तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने देसी घी का तड़का तैयार किया है। देसी घी का लास्ट में जब सेकंड तड़का लगता है तो बहुत ही टेस्टी कढ़ी होती है। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें महीन काट के लहसुन डाल देंगे। लहसुन को खूब अच्छे से लाल करेंगे और साथ में 2 खड़ी लाल मिर्च डालने से थोड़ा देखने में सुंदर रहता है और स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। जब खूब बढ़िया से लहसुन ब्राउन हो जाएगा तब उसमें हम गैस बंद करने के बाद लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। गैस बंद करने के बाद ही हम लोग कश्मीरी मिर्च डालेंगे, नहीं तो कश्मीरी मिर्च तुरंत डाल देने पे, गैस ऑन रहने पे कश्मीरी मिर्च जलने का डर रहता है, तो फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो गैस बंद करके हम उसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे और वो जब उसके बाद हम उस सेकंड तड़के को अपनी कढ़ी में डाल देंगे। इससे आपकी कढ़ी में दूसरा तड़का लगने के बाद नेक्स्ट लेवल ही तक चली जाएगी। आप ज़रूर सेकंड तड़का अपनी कढ़ी में लगाया करिए। इधर हमारी कढ़ी कढ़ के तैयार हो गई, उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। गर्मा गर्म कढ़ी और चावल, साथ में किचन को भी साफ़ कर दिया। मुझे अपना किचन प्लेटफॉर्म साफ़ ही रखना अच्छा लगता है। वैसे सबको अपना किचन साफ़ ही रखना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग की आधी ज़िंदगी, क्या पूरी ज़िंदगी किचन में ही बीतती है। तो अगर किचन साफ़ नहीं रहेगा तो काम कैसे चले। इधर देखिए पकौड़ी छनते समय बादल और फिर धूप हो गई। धूप में हमने अपना लंच किया। तो अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।